ना थके अभी पैर हमारे, ना हिम्मत हमने हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, तभी तो अभी तक सफ़र जारी है, अभी तक सफ़र जारी है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सृष्टि मैथ्स पॉइंट इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए दो काम बहुत ही जरूरी हैं। एक तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहना और दूसरा अपने कर्तव्य का हर क्षण निर्वहन करते रहना। तो अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टडी शुरू करते हैं क्लास 12th मैथ के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 2.2 के लिए। इस प्रश्नावली में आपको सूत्रों का प्रयोग करना होगा। विभिन्न प्रकार के सूत्र इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके यहां पर और आगे जो आप एग्जाम देंगे आईआईटी वगैरह, आईआईटी जेईई मेन के, उसमें भी आपके बहुत अधिक काम आने वाले हैं। तो चलिए पहले उन सूत्रों को जान लेते हैं। क्या सूत्र हैं जिसके बेस पर ये प्रश्नावली 2.2 और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर हम लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला सूत्र, अगर कहीं पर आपको लिखा मिले साइन इनवर्स 1/x, तो उसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। नंबर 2, अगर कहीं पर लिखा देखोगे कॉस इनवर्स 1/x, तो दोस्तों उसकी जगह पर लिख देना सेक इनवर्स x। अगर कहीं पर लिखा देखोगे टेन इनवर्स 1/x, तो उसके स्थान पर लिख देना प्यारे दोस्तों कॉट इनवर्स x। जहां पर जरूरत पड़े हम इनके स्थान पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं और इसके स्थान पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट सूत्र है साइन इनवर्स -x, जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने आपको भली भांति पढ़ाया है। माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। पांचवा, अगर कहीं पर देखोगे कोस इनवर्स -x, तो भैया पाई माइनस कोस इनवर्स x उसको लिखा जाएगा। अगर कहीं पर देखोगे टेन इनवर्स -x, तो उसको माइनस टेन इनवर्स x लिखा जा सकता है। सातवां, अगर कहीं पर देखोगे कोसेक इनवर्स -x, तो माइनस कोसेक इनवर्स x उसको लिख देना। और अगर कहीं पर देखोगे सेक इनवर्स -x, तो भैया पाई माइनस सेक इनवर्स x उसको लिखना पड़ेगा। और अगर कहीं पर देखोगे कोट इनवर्स -x, तो भैया उसे पाई माइनस कोट इनवर्स x लिखना होगा। कुछ समझ आई बात? ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर भी कोस, सेक और कोट इनवर्स के साथ माइनस आएगा, वहां पर हमें उसे पाई माइनस उस एंगल के साथ लिख देना है। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र, जिसको मैं यहां 10वां नंबर दे देता हूं। और सूत्र महत्वपूर्ण क्या है? देखो, कक्षा 11 में भी आपने ये सूत्र पढ़ा है जब आपने वहां पर त्रिकोणमिति पढ़ी थी। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। ठीक है, 11वें नंबर का सूत्र देखिए। इसमें हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। ध्यान दीजिए, प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है और माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। याद रहेगा? इसके बाद 12 नंबर पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कहीं पर देखोगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख देना टेन इनवर्स x। 13, अगर कहीं पर देखोगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है टेन इनवर्स x। और अगर कहीं पर देखोगे टेन इनवर्स
1 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी आप tan इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया। कुछ और फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं। कुछ और फॉर्मूले इस तरीके से हैं, इनको थोड़ा अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम आएंगे ही आएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दूसरा आपने पढ़ा है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, जिनमें से पहला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा है, चौथा है कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको बताने बेहद जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि बोर्ड पर जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और इनको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए जरा, यहां पर एक मिस्टेक हम करने वाले थे लेकिन जल्द ही याद आ गया, जिससे कि बच गए। यहां पर 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x आता है। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। अब चलिए देखिए, चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर का सूत्र लिखेंगे। साइन 3 थीटा जो कि होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 6 नंबर का सूत्र लिखेंगे कोस 3 थीटा जो कि होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 7वें नंबर का सूत्र लिखेंगे tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ गए। कुछ जो अन्य फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं उनको भी साथ साथ बताता चलता हूं। जैसे अगर कहीं पर ओनली साइन थीटा लिखा हुआ हो तो उसको आप लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन याद न होने की स्थिति में नुकसानदायी हो सकते हैं, इसलिए सभी को रिवाइज करना है। जैसे कहीं पर कोस थीटा लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब जरा एक और बात समझिए, कहीं पर आपको इस तरह से दे दिया जाता है 1 प्लस कोस थीटा। अगर ऐसी स्थिति आए तो आपको इन सूत्रों का प्रयोग करना है, और इन सूत्रों के प्रयोग से आपको लिख देना है कि वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर 2 थीटा आ जाए तो इधर से 2 हट जाएगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये तो आप समझते ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 माइनस कॉस थीटा लिखा पाओगे तो उसको आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कुछ और भी हैं हमारे पास, उनको भी समझिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अगर कहीं पर आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखा मिलता है तो आप उसे पाई बाई 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स लिखा देखोगे तो उसको भी आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और थर्ड में अगर आप कहीं पर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स लिखा देखोगे तो उसे भी आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और ये सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो आपको लर्न करने हैं। आप सभी इनको पुनः एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सिद्ध करना है 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमारा फोकस सबसे पहले यहां पर होना चाहिए। यहां पर फोकस करने के बाद हमें इसके पीछे लिखे गए फलन को देखना है जो कि साइन है, और हमें याद करना है कि हमने ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जो यहां x के स्थान पर साइन आ जाए और फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाए। तो हमने पढ़ा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। याद आया दोस्तों? यहां पर सिंस का साइन लगा देते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो हम करने ये वाले हैं कि हम यहां पर x बराबर साइन थीटा रखने वाले हैं। ऐसा करने पर जो थीटा का वैल्यू होगा वो साइन इनवर्स x होगा। तो अब हम लेंगे इस क्वेश्चन का RHS। RHS हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहां हम x के स्थान पर साइन थीटा रख रहे हैं, इसलिए हम रखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और हम जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, और साइन से साइन इनवर्स हो गया कैंसल, तो हमारे पास बचता है 3 थीटा, और हमने थीटा के स्थान पर पुट करना है साइन इनवर्स x, तो यहां हो गया 3 साइन इनवर्स x। और हमारे क्वेश्चन का LHS भी तो यही है, तो इक्वल्स टू LHS हम लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव। तो प्रूव हो गया है प्यारे बच्चों। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। यहां हम देख रहे हैं कि ये जो यहां पर एक्सप्रेशन है इसके साथ जो फलन है वो कॉस इनवर्स है। तो अब हमें याद करना है कि ये जो कॉस इनवर्स के साथ ब्रैकेट में है इसको हम किस फॉर्मूले के रूप में बना सकते हैं। तो याद करने से याद आया कि हमने पढ़ा था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू होता है cos 3 थीटा। इसलिए अब हम यहां पर RHS लेंगे। पहले RHS हमने ले लिया है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और हम इसमें x बराबर cos थीटा रखने वाले हैं। cos थीटा रखने पर चलिए cos थीटा इसमें रख देते हैं। cos इनवर्स ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos इनवर्स यहां पर जो फॉर्मूला बनकर तैयार है वो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। cos से cos इनवर्स कैंसिल हुआ, यहां बचा 3 थीटा, और थीटा के स्थान पर हम प्यारे दोस्तों यहां रख सकते हैं cos इनवर्स x। तो यहां हमने रख दिया है cos इनवर्स x, विच इज द LHS ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हैंस प्रूव। समझ आया? उम्मीद है जो पढ़ाया जा रहा है आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब सोल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर इज x नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ x 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये पूरा फलन अनंत हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसके लिए हमें प्रतिस्थापन का सहारा लेना पड़ता है। अब प्रतिस्थापन के लिए कुछ नियम हैं जो पहले आपको समझने होंगे, उन नियमों को मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए समझते हैं। देखिए नोट के माध्यम से इनको आप समझिए। यहां प्रतिस्थापन हमें देखने होते हैं, कहां पर क्या प्रतिस्थापित होगा
इसकी पहचान करने के लिए आपको मैं बताता हूं। देखिए, अगर कहीं पर आपको सिचुएशन लग रही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो वहां पर आपको एक्स के बराबर में ए टेन थीटा या फिर एक्स बराबर ए कोट थीटा रखना है। जैसे यहां पर देखो, यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब ये 1 जो है वो ए का काम कर रहा है, इसलिए ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का हो गया। तो यहां पर हम प्रतिस्थापन जब करेंगे तो यहां एक्स के स्थान पर ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा लिखेंगे। क्लियर है ना? ठीक है। अगर कहीं पर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी सिचुएशन मिलती है तो आप एक्स बराबर ए साइन थीटा रखेंगे या फिर एक्स बराबर ए कॉस थीटा रखेंगे। अगर कहीं पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी सिचुएशन मिलती है तो आप एक्स बराबर ए कोसेक थीटा रखेंगे या फिर एक्स बराबर ए सेक थीटा रखेंगे। अगर ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स जैसी सिचुएशन मिलती है तो वहाँ पर आप एक्स बराबर ए कोस टू थीटा रखेंगे। समझ गए? या फिर वहाँ पर आपको ए कोस थीटा रख लेना है। ठीक है, टू थीटा रखें या फिर थीटा रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन है जो आपको पता होने चाहिए इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले। अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए कैसे। यहां पर tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है। x बराबर ए टेन थीटा पुट करेंगे। रखने पर रखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ a जो है वो 1 का काम कर रहा है तो यहाँ पर 1 इंटू टेन थीटा हमें लिखना होगा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस 1 हो गया और अपॉन में टेन थीटा आ गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं भली भांति ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये सेक स्क्वायर और ये अंडर रूट दोनों आपस में हट जाएंगे। और एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पर टेन इनवर्स है लगा हुआ। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स ऊपर आ गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब हमें करना ये है कि यहाँ पर हम 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, टेन इनवर्स ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया तो टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। अब हम उन इम्पॉर्टेंट सूत्रों का प्रयोग करेंगे जो मैंने आपको बताए थे। देखिए, मैंने कहा था कि अगर कहीं पर 1 माइनस कोस थीटा आ जाए तो वहाँ पर आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है। और अगर कहीं पर साइन थीटा ओनली आए तो वहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 लिखना है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 बन जाएगा। टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा। बट थीटा के स्थान पर आप क्या रखोगे? थीटा के स्थान पर आप टेन इनवर्स एक्स रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। और यही आपके इस क्वेश्चन के लिए
आंसर होगा प्यारे बच्चों। प्रश्न 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए सीधा सीधा सूत्रों का प्रयोग करेंगे। 1 माइनस कोस एक्स की जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स के स्थान पर लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा और स्क्वायर अंडर रूट की सहायता से हट जाएंगे, तो tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 बचेगा, जो कि tan x बाई 2 हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो हमारे पास बचता है x बाई 2 और x बाई 2 ही इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ओके, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है देखिए, नोट करते हैं इसको। ये है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x और यहाँ पर सामने आपको इसकी रेंज दी हुई है कि ये -π/4 और 3π/4 के बीच में रहने वाला है, जो x है इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल करना होगा। कैसे? देखो ये जो cos x माइनस साइन x है, अंश जो है इसका, उसमें आप cos x से भाग दे दीजिए और इसी तरह जब आपने अंश को cos x से भाग दिया है तो हर को भी cos x से ही भाग देना होगा, ताकि कुछ परिवर्तन न आए और क्वेश्चन एज इट इज रहे, उस पर कोई प्रभाव, कोई बदलाव ना हो। बदलाव केवल अपनी सुविधा के लिए करना है, इसलिए अगर गुणा कर रहे हो तो भाग भी करना होगा और अगर अंश में भाग किया है तो हर में भी उसी संख्या से भाग करना होगा। तो अब अगर हम देखें cos x के नीचे cos x आएगा तो 1 बचेगा कैंसिल आउट होकर, sin x के नीचे cos x आएगा तो यहाँ पर tan x हो जाएगा, cos x के नीचे cos x आएगा तो 1 हो जाएगा और प्लस sin x के नीचे cos x आएगा तो tan x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक और बात समझिए। ये जो 1 यहाँ है, क्या मैं इसे tan π/4 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे जी हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और ये वाला जो 1 है इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ पर भी क्या मैं 1 लिख दूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन इस 1 के स्थान पर अब मैं यहाँ पर tan π/4 लिख रहा हूँ इंटू tan x लिख रहा हूँ। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो। tan इनवर्स a माइनस b या फिर एक्स वाई ले लेते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई का। बना या नहीं? जी बिल्कुल बन गया है। और अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan x। हम यहाँ पर ये π/4 बचा लेंगे कैंसल आउट करके tan इनवर्स से tan को, और यहाँ पर बच जाएगा x। और मेरे प्यारे दोस्तों यही है इस प्रश्न के लिए आंसर। ठीक है, समझ गए ना? चलिए इसको नोट कीजिए और हम फिर एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए। देखो दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x का धनात्मक मान a से छोटा नहीं हो सकता।
तो कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, प्रतिस्थापन का प्रयोग करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा प्रतिस्थापन, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है कि जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा प्रतिस्थापन लगेगा वहाँ आपको एक्स बराबर ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा रखना है। तो यहाँ पर एक्स बराबर ए साइन थीटा रख देते हैं। रखिए, देखिए यहाँ टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा रखा है इसलिए ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और अंडर रूट से बाहर आकर ये ए बनेगा, तो ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका एक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, ए से ए कट गया, यहाँ पर टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कोस थीटा बचेगा, यानी टेन इनवर्स टेन थीटा आपके पास बचेगा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और थीटा ओनली यहाँ रिमेन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आप इस ए को अगर इधर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए, या फिर अगर हम यहाँ से साइन को दूसरी ओर शिफ्ट करें तो ये उधर जाकर इनवर्स में बदलेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर हम थीटा के स्थान पर रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें पहचान ये करनी है कि हम इसको क्या बना सकते हैं। हम इसे tan 3 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? अगर हम x के स्थान पर x बराबर a tan थीटा रख ले तो x बराबर a tan थीटा रखने पर, लेकिन हमें थीटा का वैल्यू बाद में आवश्यकता पड़ेगी इसकी, तो इसको पहले ही निकाल कर रख लेते हैं। ये a इधर ले जाओ तो ये x अपॉन a बनेगा, और tan को दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा। जहाँ x दिखा वहाँ पर हमने रखा a tan थीटा, ये a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी हमें x दिखता है वहाँ पर रखना है a tan थीटा। अब अगर हम इसको आगे ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे कि यहाँ से 3a, यहाँ से a क्यूब कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा। देखिए, ये a स्क्वायर और a क्यूब बन गया, इधर भी a क्यूब है, यहाँ a क्यूब है, और ये a और a स्क्वायर की गुणा ये भी a क्यूब बन गया। तो हम a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं ऊपर से भी, और a क्यूब को कॉमन ले लेते हैं नीचे से भी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये इस तरह बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और जब इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग हमने की थी तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे, और लिखवाने के बाद ये बताया था कि इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, बहुत काम आने वाली चीज़ हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये दिख गया है कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ tan 3 थीटा हमने रख दिया, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 थीटा बचा। थीटा के स्थान पर हम थीटा का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, जो हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a,
और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। समझ आया? चलिए कुछ समय देता हूँ नोट करने के लिए, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। 2 cos 2 sin इनवर्स, यहाँ जो 1/2 है ये साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहा जाता है। तो हम यहाँ पर साइन π/6 रख सकते हैं। समझ आया? साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास जो यहाँ शेष रहेगा वो होगा 2 cos 2 इंटू π/6। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर दे 3 टाइम्स, तो ये tan इनवर्स 2 cos π/3 बच जाएगा। अब आप मुझे बताएं, π/3 का मतलब है रेडियन डिग्री में 60 डिग्री, और 60 डिग्री कोस के लिए, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं होता है? तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ बचा 1, लेकिन पीछे tan इनवर्स है, तो हमें यह देखना है कि 1 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम जानते हैं tan π/4 का वैल्यू होता है 1। अब tan से इन्वर्स हट जाएगा और π/4 बचेगा, यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। समझ आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए। देखो मैंने आपको जो सूत्र बताए थे उनमें मैंने सूत्र बताया था कि अगर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं है तो उसको आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो y है लेकिन सूत्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर ऐसा होता है तो आप उसको 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इन सूत्रों का प्रयोग कर लेंगे और ऐसे लिखेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। समझ गए? यहाँ हमने सूत्र का प्रयोग किया है, यहाँ सामने नोट कर लेते हैं सूत्र से। tan 1/2, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रह जाएगा। अब ये भी सूत्र होता है, इसका भी सूत्र मैंने आपको लिखवाया था। तो यहाँ पर tan इंटू tan इनवर्स, देखो ये सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम यहाँ tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स साइन 2π/3। दिखने में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना हल्के में भी इसको नहीं लिया जा सकता। देखिए यहाँ हम साइन इनवर्स से साइन को काटकर 2π/3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उसका कारण है साइन की रेंज। जो रेंज होती है साइन की, वो आप भलीभांति जानते हैं -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। π/2 मतलब 90 डिग्री, और यहाँ पर ये -90 से +90 तक होती है, लेकिन यहाँ पर जो 2π/3 लिखा हुआ है वो साइन 120 का वैल्यू है। 2π/3 को अंश में 120 कहते हैं। तो यह इस रेंज से बाहर हो गया, हमें इसे इस रेंज के अंदर लाना होगा। रेंज के अंदर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए इसको हम पाई माइनस π/3 भी तो लिख सकते हैं ना। पाई माइनस
π/3 भी लिख सकते हैं। ये 180 है, इसको हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। ये 120 है, इसको 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो फिर से यही बनेगा, 3 एकम 3 में से 1 गया 2। अब लेकिन यहां जरा देखिए, जो साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है, तो ये साइन π/3 बन जाएगा। अब आप साइन से साइन इनवर्स काट सकते हैं, क्योंकि π/3 इसकी रेंज के अंतर्गत आता है, क्योंकि π/3 60 डिग्री होता है और इसकी जो रेंज है -90 से +90 के बीच होती है। तो यहाँ पर जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो π/3 रहेगा प्यारे दोस्तों। इधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं इसकी रेंज का। tan की जो रेंज होती है वो -90 और +90 के बीच की होती है, -90 और +90 के बीच की होती है। लेकिन यहाँ जो 3π/4 आपको दिया गया है ये होता है 135 डिग्री, ये 135 डिग्री है और इसकी रेंज में नहीं आता, तो हम यहाँ tan इनवर्स से tan को डायरेक्टली नहीं काट सकते। पहले हमें इसको इसकी रेंज में लाना पड़ेगा और उसके लिए हमें करना क्या है, देखो ध्यान दीजिए, 135 डिग्री है। क्या मैं इस 135 डिग्री को 180 माइनस 45 डिग्री लिख लूँ? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 को कहते हैं पाई और 45 को कहते हैं π/4। आप जरा कैलकुलेशन कीजिए, 4 एकम 4 में से 1 गया 3, फिर से 3π/4 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर tan पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो चतुर्थांशों वाले नियम होते हैं उनका प्रयोग कीजिए। tan 180 माइनस थीटा, ये -tan थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। और फिर मैंने आपको जो भी फॉर्मूलाज बताए थे उनके बेस पर tan इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू आप लिखोगे -tan इनवर्स tan π/4 और tan से tan इनवर्स को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा π/4, वो भी नेगेटिव, और यही होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन 12 देखिए, यहाँ tan साइन इनवर्स 3/5 कोट इनवर्स 3/2 दिया हुआ है। इसको शानदार तरीके से करने का जो मेथड है वो ये है, आप यहाँ पर मान लीजिए साइन इनवर्स 3/5 ये a के बराबर है और कोट इनवर्स 3/2 ये b के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो साइन a का मान हो जाएगा 3/5 और यहाँ से कोट b का मान हो जाएगा 3/2। अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर a लिखते हैं। एक और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर b लिखते हैं। साइन a लंब बटे कर्ण होता है। a के लिए लंब ये है, कर्ण ये है, तो आधार कितना होगा? आधार इसका पंजे पंजे 25, 3 तिया 9, 16 बच जाएगा, यानी इसका आधार 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कोट b, कोट होता है आधार बटे लंब, तो ये आधार है, ये लंब है। यहाँ पर कितना आएगा? 3 तिया 9, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 4 13, √13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें tan a का वैल्यू फाइंड करना है। tan a का वैल्यू होगा लंब बटे आधार 3/4। ठीक है, और यहाँ से हमें tan b का वैल्यू फाइंड करना है। tan b होगा लंब बटे आधार 2/3। इसके लिए तो इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, सीधा ही इसको हम अपॉन में उल्टा कर देते तब भी ये 2/3 निकल जाता। लेकिन ये मैंने आपको बताया इसलिए है, इन केस यहाँ पर कोट के अलावा कुछ भी होता फिर आपको ये त्रिभुज बनाना पड़ता और वहाँ से tan b की वैल्यू फाइंड करनी होती।
चलिए देखिए अब हमें क्या करना है। अब हमें ये जो वैल्यू ए और बी माने हैं ये यहां पर रख देने हैं। अब tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 ये हो जाएगा tan a प्लस बी के बराबर। और हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ यूज कीजिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर। लेकिन हमारे पास tan a और tan b दोनों का वैल्यू है 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। आगे इसको कैलकुलेट यहाँ पर कर लेते हैं, ये नहीं है अभी। देखो यहाँ एलसीएम 12 आ जाएगा, एलसीएम 12 आ गया और ऊपर 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17 आ जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पर एलसीएम 12 बन गया। 12 की गुणा 1 के साथ होगी, 12 एकम 12 और उसमें से 3 दूनी 6 घट जाएगा तो यहाँ पर 6 रह जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया 17/6, 17/6। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब ये 13 क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होना है। यहाँ cos इनवर्स cos 7π/6 है। सबसे पहले ये पता लगा लो अपनी सुविधा के लिए कि ये जो रेडियन में 7π/6 है इसको अंश में यानी डिग्री में कितना कहते हैं। उसके लिए हमें यहाँ 180 रख देना है पाई के स्थान पर। 6 तिया 18 और 3 सते 21, ये 210 हो गया। लेकिन अगर हम कोस की रेंज की बात करें तो कोस की रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 से लेकर 180 तक। तो भैया 210 तो इसकी रेंज से बाहर चला गया। लेकिन हम इसको इसकी रेंज में लाने के लिए करेंगे क्या? क्या इस 210 को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो यहां पर हमें कॉस इनवर्स कॉस, देखो 180 को रेडियन में पाई कहते हैं और 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। अब हमें यहाँ यूज करना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ होता है 0 π/2 पाई और 2 π/3। तो हम यहाँ पर पाई प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश, और इसमें केवल tan पॉजिटिव होता है तो cos तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो cos इनवर्स यहाँ आ जाएगा -cos π/6। अब इनवर्स के फॉर्मूलाज में हमने पढ़ा है कि अगर cos के साथ माइनस आ जाएगा इनवर्स वाले फॉर्मूले में तो हम उसको पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, ये पाई माइनस π/6 रह गया और 6 एकम 6 में से 1 गया 5, 5 π/6 रह गया और यही इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। साइन π/3, ये साइन इनवर्स माइनस थीटा है। ये माइनस का साइन हम बाहर लाकर माइनस माइनस प्लस लिख देंगे और ये साइन इनवर्स 1/2 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर 1/2 के स्थान पर साइन π/6 रख दिया है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा π/3 प्लस π/6। इसका एलसीएम लो, एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 6 हो गए तो यहाँ 2 पाई प्लस पाई हो गया। अब ये ऊपर
3 पाई हो गए और नीचे 6 हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ साइन पाई बाई 2 रह गया, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स, ये जो √3 है ये tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है और 60 डिग्री को रेडियन में हम पाई बाई 3 बुलाते हैं। तो ये tan पाई बाई 3 का वैल्यू है, माइनस यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, कोट इनवर्स के साथ नेगेटिव साइन आया है तो इसको हम पाई माइनस कोट इनवर्स, और ध्यान दीजिए √3 कोट में 30 डिग्री का वैल्यू होता है और 30 डिग्री हम रेडियन में पाई बाई 6 को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कोट पाई बाई 6 लिख लेंगे। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ से बचा पाई बाई 3। अच्छा एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ हमें ये ब्रैकेट का यूज करना है, ये माइनस का पाई रह जाएगा और प्लस का पाई बाई 6 रह जाएगा। इसका एलसीएम हमने 6 ले लिया, 3 दूनी 6 इसलिए ऊपर 2 पाई हो गया, यहाँ 6 पाई हो गया और यहाँ पर पाई ही रहा। ठीक है, ये 2 और एक 3 पाई हो गए, माइनस 6 पाई और बटे में 6 हो गया। ऊपर 3 पाई रह जाएंगे माइनस के, नीचे 6, 3 दूनी 6, तो माइनस पाई बाई 2 इसका आंसर रहेगा। और अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये थी प्रश्नावली 2.2 जिसका पूरा सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देखा। आगे विविध प्रश्नावली का सॉल्यूशन करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट जानेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो में पढ़ते हुए बड़ा मज़ा आया होगा। अगर आप भली भांति समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।